Hello बच्चों, let's read the question. Question says that in a survey of 100 students, there are a number of students studying various languages. English only 18, English but not Hindi 23, English and Sanskrit 8, English 26, Sanskrit 48, Sanskrit and Hindi 8, no language 24. Find how many students were studying Hindi. Key concept: we have to choose Venn diagram to solve this. Venn diagram में हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास ये तीन हमने ऑप्शंस ले लिए जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हम रख देते हैं, जैसे ए, यहाँ पे हम रख देंगे बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो ये सबका जो टोटल हमें बताएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो ये सब टोटल हमें बताता है कि ये टोटल चीज कितनी है, टोटल सर्वे में कितने टोटल पर्सन्स होंगे। तो ये चीज, और ये पर्टिकुलर सिंगल सिंगल सर्कल अलग अलग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ मान लेते हैं लेट यू denotes set of surveyed students. Let E, H and S denote करेंगे set of students who are studying English, Hindi and Sanskrit respectively. Now हम ले लेंगे कि नंबर ऑफ जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 100 है, नंबर ऑफ जो इंग्लिश के एलिमेंट है उसमें 26 है, नंबर ऑफ संस्कृत के जो एलिमेंट है वो 48 है, नंबर ऑफ जिसमें इंग्लिश और संस्कृत है वो 8 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट संस्कृत एंड जो हिंदी के हैं वो 8 है। तो हमें मान लो ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ये संस्कृत का है। हमारे पास इंग्लिश के दिए हुए 26, टोटल 100 है, संस्कृत के 48, और इंग्लिश और संस्कृत में जो कॉमन चीज है इंग्लिश और वो संस्कृत में 5 और 8 है, संस्कृत और हिंदी में 8 है। तो अगर ले हम ए बी सी डी ई एफ जी, जो इसमें है कि इंग्लिश एंड इंग्लिश बट नॉट हिंदी वो 23 है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी में ए प्लस डी ये आ जाएगा 23, और हमें दिया इंग्लिश सिर्फ जो करेंगे वो 18 है, तो ए हमारे पास 18 है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा 23 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 5। नाउ अब हम लेंगे और हमें पता है कि डी प्लस जो ई है वो 8 है, तो वो 8 हमें गिवन है, मीन्स इंग्लिश और संस्कृत वाले 8 हैं, तो ई की वैल्यू आ गई 8 में से हमने डी सब्ट्रैक्ट किया 5, तो 8 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा क्या 3 हमारे पास, तो ये आ गया 3। फिर हमें पता है कि 8 हमें गिवन है कि संस्कृत एंड हिंदी वाले, मीन्स ई प्लस एफ हमें गिवन है 8 है। अब ई की वैल्यू आ गई तो ये निकल जाएगी एफ माइनस ई, 8 माइनस ई एफ का, तो एफ माइनस यहाँ पे 3 दैट इज 5, तो ये हमारा 5 आ गया, ये हमारा 18 आ गया।
तो हमें टोटल संस्कृत दी हुई है, संस्कृत का दिया हुआ है ए, मतलब डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये दी हुई है 48। तो जी निकल आएगी हमारी 48 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 प्लस 3 प्लस 5 को, तो आ गई 35, 30 इसमें से, तो ये आ जाएगा 35। नाउ तो एक दिया हुआ है हमें नो लैंग्वेज, टोटल हमारे पास है 100, नो लैंग्वेज गिवन है 24, तो हम लिख सकते हैं मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी हिंदी ओनली, तो वो हो जाएगा 100 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया बाकी जो अदर पढ़ रहे हैं, मीन्स 18 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 35 ये, और माइनस 24 नो लैंग्वेज वाले, तो ये निकाल देंगे 100 में से 66 माइनस 24, तो बचा ये 10। अब ये ओनली हिंदी था, अब हमने लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी हिंदी, हु स्टडी हिंदी, तो ये आ गया 10 प्लस 3 प्लस 5, तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 18 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।